तो हमने एक्साइड इंडस्ट्री का रिजल्ट खोल लिया है और जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट्स इन करोड़ में दिए हुए हैं। तो टोटल इनकम देखे ले रहे हैं। टोटल इनकम दिसंबर 2022 की बात करें तो 3,428 करोड़ की इसने टोटल इनकम जनरेट की। और जस्ट 3 माह पहले यानी सितंबर 2022 की बात करें तो 3,754 करोड़ का इसने नेट इनकम जनरेट किया था। और जस्ट पिछले साल यानी 1 साल पहले दिसंबर 2021 की बात करें तो 3,211 करोड़ का नेट इनकम जनरेट किया था। यानी अगर पिछले साल के क्वार्टर से तुलना करेंगे दिसंबर 2021 तो बढ़ के टोटल इनकम जनरेट किया है। और लेकिन अगर जस्ट 3 माह पहले वाले क्वार्टर से अगर तुलना करते हैं तो थोड़ा सा कम टोटल इनकम जनरेट किया है। बाकी रिजल्ट बहुत बढ़िया है पिछले साल के क्वार्टर से तुलना करने पर। अब हम देख रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जैसा आप देख रहे हैं 7 नंबर पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड। तो दिसंबर 2022 की बात करें तो 223 करोड़ जैसा इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है दिसंबर 2022 में। और 3 माह पहले यानी सितंबर 2022 की बात करें तो 246 करोड़ का नेट प्रॉफिट लगभग जनरेट किया था। और जस्ट पिछले साल की बात करें यानी दिसंबर 2021 1 साल पहले तो इसने लगभग 204 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था इस दिसंबर वाले क्वार्टर में। तो यानी अगर पिछले साल के क्वार्टर से तुलना करें तो इस बार बहुत बढ़िया इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और अगर जस्ट 3 माह के पहले वाले क्वार्टर यानी सितंबर माह के क्वार्टर से तुलना करते हैं तो थोड़ा सा कम नेट प्रॉफिट जनरेट किया, क्योंकि रेवेन्यू कम जनरेट किया तो स्वाभाविक सी बात है कि नेट प्रॉफिट भी कम जनरेट किया होगा। बाकी पिछले साल से तुलना करने पर रिजल्ट बहुत बढ़िया है। तो हमने एक्साइड इंडस्ट्री के चार्ट ओपन कर लिया। आज के दिन भाव देखे तो 179 जैसा शो कर रहा है। और हाई देखे तो हाई इसने लगभग 200 रुपये के आसपास हाई 220 रुपये के आसपास हाई मारा था। और देख लें तो अभी ये देखें तो मोटा मोटा ऊपर हाई के ऊपर ही चल रहा है। अगर जिस शेयर गिरावट मिल रहा है तो इसे खरीद के रख सकते हैं। और आज के दिन देखें तो लगभग 2.5% जैसा ये शेयर गिर चुका है। कारण यही है कि बाज़ार में वैसे भी गिरावट चल रही है और रिजल्ट अगर जस्ट पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो उतना अच्छा नहीं आया, लेकिन अगर पिछले साल के क्वार्टर से तुलना करें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसा देख रहे हैं प्रमोटर्स लगभग 46% जैसे हिस्सेदारी खरीद के बैठे हुए हैं। और एफआईआई भी काफ़ी लगभग 11% के आसपास ये भी अपनी हिस्सेदारी खरीद के बैठे हुए हैं। और म्यूचुअल फंड वालों ने लगभग 2.25% जैसी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो 7 से लगभग 10% जैसी हिस्सेदारी कर ली है। इंश्योरेंस कंपनियां भी बहुत ज़्यादा माल खरीद के बैठी हुई हैं और जो अदर डीआईआई भी कुछ माल खरीद के बैठे हुए हैं। तो हम जैसे रिटेल भाई उनके लिए सिर्फ 25 से 23 लगभग 23.5% के आसपास ही माल बचा है। तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत सही है और शेयर भी बहुत सही है, तभी एफआईआई म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियां इसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो कंपनी का फंडामेंटल देख रहे हैं जैसे मार्केट कैप हमारा 15,172 करोड़ का है। और अगर देखें तो पी रेशियो काफ़ी कम है 3.16 जैसा इसका पी है, यानी काफ़ी सस्ते में अभी ये मिल रही है हमको। और डिविडेंड देखें तो डिविडेंड 1.1% जैसा ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। और डेप्ट यानी कर्जा इस कंपनी के ऊपर एकदम जीरो है। और इसके पास कैश यानी नकदी देखें तो 161 करोड़ का इसके पास नगद कैश है। और आरओई देखें तो आरओई 53.53% और आरओसीई 65.81%, जबकि आरओई और आरओसीई अगर हमारा 15 या 20% से ऊपर हो तो बहुत बढ़िया माना जाता। तो आरओई और आरओसीई इसका बहुत बढ़िया, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत सही है। और बाकी इसका काम धाम तो आप जानते ही होंगे कि बैटरी बनाने वाली कंपनी है और हमारे इंडिया में देखा जाए तो नंबर 1 पर लीड कर रही है। और जो ये ई रिक्शा वगैरह हैं तो ये ई रिक्शा भी बनाती है। बाकी आप जानते ही हैं कि आज का टाइम ईवी का टाइम है और ये ईवी सेक्टर की ही एक कंपनी है। तो आप चाहें तो लंबी अवधि के लिए शेयर खरीद सकते हो। फिर भी कोई अगर शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र उनकी सलाह ज़रूर लें, या आप अपना रिसर्च करके ही कोई भी शेयर खरीदें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।